Assalamu alaikum dear students. Myself vocational trainer Saeed Behjat Yusuf from the Trade Media and Entertainment from Garment Boys Higher Secondary School Khag Badgam. So continuing with the online session of Autodesk Maya, today we are going to discuss the topic that is Move Tool. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूव टूल है। आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि ऑटोडेस्क माया में हम ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराते हैं। सो लेट्स स्विच टू द प्रैक्टिकल्स। दिस इज़ द इंटरफेस। ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट में जाके पॉलीगन प्रिमिटिव्स में जाके आपको जिस भी शेप का ऑब्जेक्ट चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे। अभी के लिए हम स्फेयर इंसर्ट करते हैं। ये जो स्फेयर ऑब्जेक्ट है ये इंसर्ट हो गया है। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपने देखा है हमारा टूल बार है जहाँ पे हमारी टूल्स है। इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके हमें ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट लानी है। तो जो हॉट कीज़ है दैट आर Q, W, E and R. Q is for selection, W is for move, E is for rotate and R is for scale. ये शॉर्टकट कीज़ है। आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आप Q की प्रेस करेंगे, हमारा सिलेक्शन वाला टूल सिलेक्ट हो गया। आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। आप कीबोर्ड से भी मूव करा सकते हैं बाय क्लिकिंग W। हमारा मूवमेंट वाला टूल एक्टिव हो गया। रोटेट के लिए इज़ E, ये हमारा रोटेट एक्टिव हो गया। एंड स्केल के लिए इज़ फॉर R। ठीक है, ये आपको 4 कीज़ याद रखनी है, Q, W, E एंड R. Q इज़ फॉर सिलेक्शन, W इज़ फॉर मूव, E इज़ फॉर रोटेट एंड R इज़ फॉर स्केल। तो आज का जो हम टूल पढ़ रहे हैं दैट इज़ मूव टूल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टूल फ्रॉम द टूल बार। आप देखेंगे जो ही हमने मूव को सिलेक्ट किया तो हमारे यहाँ पे कुछ एरोज, कुछ स्क्वायर्स आए। इनको मैनिपुलेटर्स कहा जाता है। ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है कि आप किस तरह से ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं। किसी सिंपल डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में कराना चाहते हैं, आप 2 डायरेक्शंस में कराना चाहते हैं, या आप पूरे ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देना चाहते हैं। अब डायरेक्शंस कौन सी है, या तो आप इसको एक्स एक्सिस पे मूव करा सकते हैं, या तो वाई एक्सिस पे, या तो जी पे। जो हमारा रेड कलर का एक्सिस है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रीन कलर का एक्सिस है ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लू कलर का है ये जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट्स आर, जी एंड बी। When you want to move the object in the direction of right to left और left to right, तो आप किसको एक्टिव करेंगे, एक्स वाली एक्सिस को। और इस एक्सिस को कैसे एक्टिव करते हैं, सिंपली आप वहाँ पे कर्सर को वहाँ पे लेंगे। कर्सर को आप जो ही इस पॉइंट पे लेते हैं आप देखिए इसका जो कलर है वो चेंज होता है। इट इंडिकेट्स दैट ये वाला पॉइंट जो है ये अभी एक्टिव है। इस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो जो हमारा रेड एक्सिस है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स से हम ऑब्जेक्ट को राइट टू लेफ्ट मूव करा सकते हैं। देखिए अगर आप इसको अप एंड डाउन, सर्कल में रोटेट तो इसे हम कर नहीं सकते हैं। अप डाउन, एक्स वाई एक्सिस पे या जी एक्सिस पे रोटेट कराते ये नहीं हो रहा है, ये हमारी सिंगल एक्सिस पे मूव हो रहा है। फाइन। ग्रीन इज़ फॉर वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम अप एंड डाउन मूव कराते हैं। देखिए दिस इज़ ऑन वाई। अगर मैं इसको राइट लेफ्ट कराती ये नहीं होगा। एंड ब्लू इज़ फॉर जी एक्सिस इज़ फॉर फ्रंट एंड बैक। बाकी हम इस पर कोई एक्सिस पे काम नहीं कर सकते। गॉट इट। नाउ इफ़ यू वांट जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 2 एक्सिस पे मूवमेंट करे, एक तो वो वाई एक्सिस पे मूवमेंट करे और वो एक्स एक्सिस पे मूवमेंट करे। तो आप देखिए वाई और एक्स एक्सिस के बीच में हमारा यहाँ पे स्क्वायर आता है। तब आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये दिखा रहा है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो एक्टिव है उन 2 एक्सिस पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है।
नाउ इफ़ यू वांट कि z एक्सिस और y पे मूवमेंट हो जाए, तो जो इनके बीच में ये रेड कलर का स्क्वायर है इसको सिलेक्ट करके आप मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि दो एक्सिस जो है वो एक्टिव है। और अगर आप क्या चाहते हैं, z एक्सिस पे और x एक्सिस पे मूवमेंट है, तो आप इन दो पे मूव कराएंगे ऑब्जेक्ट को। फाइन। तीसरा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे, पूरे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आए, तो जो सेंटर में जो इसका स्क्वायर आता है उसको एक्टिव करके ऑब्जेक्ट को आप मूव कराएंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को तीन तरीकों में मूवमेंट दे सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे, दो एक्सिस पे, और पूरे ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। अब आप देखिए, जो ही आप अगर सिंगल पे मूवमेंट ला रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा चैनल बॉक्स है वहाँ पे हमारा ट्रांसलेट x, ट्रांसलेट y एंड ट्रांसलेट z जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x, y एंड z पॉइंट को मूवमेंट के लिए। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे रोटेट लिख के है, मतलब ये x, y और z जो पॉइंट्स है ये रोटेट के लिए इस्तेमाल होंगे, और जो ये लास्ट तीन है ये स्केल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो स्टार्टिंग के तीन है ये इस्तेमाल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए, जो ही आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, अगर आप सिंगल पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जिस एक्सिस से आप मूवमेंट करा रहे हैं यहाँ पे उनका वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए अभी मैं z पे काम कर रही हूँ तो यहाँ पे z का वैल्यू चेंज हो रहा है, अभी y पे मूवमेंट कर रहे हैं तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अगर आपको कभी कन्फ्यूजन होगा कि आप किस पॉइंट पे मूवमेंट करा रहे हैं, तो आप यहाँ से वैल्यूज़ दे सकते हैं कि जो वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं उसी पे हम काम कर रहे हैं। जब हम इन दो पे मूवमेंट ला रहे हैं, देखिए x और y के वैल्यू जो है वो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे y और z के वैल्यू चेंज हो रहे हैं, और इस पॉइंट पे z और x के वैल्यू। और जब हम सेंटर में इसको ड्रैग करते हैं, मूवमेंट करा रहे हैं, तो हमारे तीनों वैल्यू जो है वो चेंज हो रहे हैं, x, y एंड z। ठीक है, सो यू गॉट इट। ऑब्जेक्ट को हम सिंगल पॉइंट पे, सिंगल एक्सिस पे मूवमेंट करा सकते हैं, दो एक्सिस पे मूवमेंट करा सकते हैं, और पूरे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट करा सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक्सिस का वैल्यू क्या है, 4.339 है, मैं इसका वैल्यू चेंज करके 6 करती हूँ। ये देखिए एक्स एक्सिस 6 वैल्यू पे मूवमेंट हो गया है। y का वैल्यू मैं 6 देती हूँ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। z का वैल्यू 7 देते हैं, तो ये हमारे जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की आ रही है। अगर आप चाहते हैं इसकी कुछ आप सेटिंग्स चेंज करें मूव टूल की, तो आप क्या करेंगे, मूव टूल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी सेटिंग्स आपको चेंज करनी होगी वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेप स्नैप को रिलेटिव पे सेट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, देखिए ये बिल्कुल स्नैपी तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक करके अब हम स्टेप स्नैप को ऑफ करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा था, और जब हम इसको रिलेटिव पे रखते हैं तब ये स्नैपी तरीके से मूव करता है। ऐसे ही अगर आपसे कुछ सेटिंग्स गलत हो जाती हैं, जो आपको वैल्यूज़ याद नहीं रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे रीसेट टूल करेंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थे वो वापस आ जाएंगे। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्क एरिया में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम क्यूब इंसर्ट करते हैं, दिस इज़ क्यूब। आफ्टर क्यूब हम कोन सेलेक्ट करते हैं, ये हम मूव से करते हैं। नाउ इफ आई वांट कि जो ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ये तीनों एट अ टाइम पे मूवमेंट करें, तो हम क्या करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट का मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं मूवमेंट दूँ वो तीनों में आ जाए, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
या तो हम क्यू की प्रेस करेंगे, सिलेक्ट टूल यहाँ से एक्टिव हो गया, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन आप देखोगे जो ही मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक करती हूँ, जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है वो डीसिलेक्ट हो जाता है। देखिए ये डीसिलेक्ट होता है। मगर व्हाट आई वांट कि ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए हम शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारे जो तीनों ऑब्जेक्ट्स है वो सिलेक्ट हो गए। अब मुझे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट लानी है, हम डब्ल्यू की भी प्रेस कर सकते हैं, या तो डब्ल्यू की प्रेस करेंगे या तो हम यहाँ से टूल बार से इस पे मूव वाले टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगर चाहते हैं तीनों की मूवमेंट तो सेंटर में एक्स एक्सिस पे मूवमेंट, जी पे मूवमेंट या वाई पे। अब देखिए ये मूवमेंट जो है ये तीनों ऑब्जेक्ट्स पे आती है। आप एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की और सिंपली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ला सकते हैं। सिंगल अगर आपको ऑब्जेक्ट में क्लिक कराना मूवमेंट लानी है तो आपको तब सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं तीनों में चेंजेस आए, तीनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए, तब आप शिफ्ट की प्रेस करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर मूवमेंट लाए। देखिए जो भी हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो तीनों ऑब्जेक्ट्स के वैल्यू जो है वो चेंज हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि मूव में हम क्या काम करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को सिंगल एक्सिस पे मूव करा सकते हैं, डबल एक्सिस पे मूव करा सकते हैं, या होल ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। हम सिंगल ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी मूव करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है। या तो हम यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज दे सकते हैं या तो यहाँ से हम माउस को ड्रैग करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। Stay home, stay safe. Thank you.